आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, थर्ड नंबर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी युग्म संख्या बड़ी है। ये दो क्वेश्चन, तीसरा नंबर और चौथा नंबर जो हम लोग 1.1 का है उसको सॉल्व करेंगे क्लास 8 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को क्या करना है कि जो परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप में कैसे बदलेंगे, तो सिंपल सा इसको हम लोग काट देंगे। 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 3 का ए नंबर, तो 6 को अगर हम लोग को कैंसिल करना होगा तो 2 का टेबल में 3 टाइम में आएगा 6 और 2 का टेबल में 4 टाइम में आएगा। मतलब कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/3। बहुत ही सिंपल आंसर था। पहला नंबर क्वेश्चन, ए नंबर क्वेश्चन था 8/6, 8/6। तो इसको हमको क्या करना होगा, 2 का पहाड़ा से काट देंगे सिंपल। तो इसका ये मानक रूप में बदल जाएगा -4/3। इसका -8/6 का मानक रूप क्या हो जाएगा, -4/3। ठीक है, उसी तरह से इसको काटेंगे। तो इसको किस पहाड़ा से काट सकते हैं ये देखना। पहले तो हम लोग 2 का पहाड़ा से काट लेते हैं, या फिर 6 का भी पहाड़ा से काट सकते हैं। तो 6×5 = 30 और 6×2 = 12। तो इसका आंसर हो जाएगा -2/5। -12/30 का मानक रूप क्या हो गया, -2/5 हो गया। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो 4 का पहाड़ा से काटेंगे। देखना है कि दोनों कौन कौन सा पहाड़ा से कट जाएगा आसानी से। तो अगर नहीं कटा तो 2 का पहाड़ा से हम लोग इसको काटते हैं। तो 4 का पहाड़ा में 16, 4 बार में, और 4 का पहाड़ा में 24, 4 छक 24। और भी इसको काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2×2 = 4। तो इसका हो गया 2/-3। यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे इसका बीच में। तो ये हो गया 16/24 -24 का मानक रूप 2/-3। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है -28/-35। तो इस चीज़ को माइनस पहले हम तो ख़त्म कर देंगे। ख़त्म हो गया, यहाँ से माइनस कट गया। लेकिन यहाँ पर देखना है कि 28/35, तो कौन सा पहाड़ा है ऐसा जिससे हम लोग काट सकते हैं, कौन सा टेबल है जिससे हम लोग इसको काट सकते हैं। तो इसको 7 का पहाड़ा से काट सकते हैं। 7 चौका 28, 7×5 = 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो -28/-35 का मानक रूप क्या निकल गया, 4/5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी युग्म संख्या बड़ी है। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा युग्म जो है वो बड़ा है, कौन छोटा है। ठीक है, तो पहला नंबर जो ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, ए नंबर का हम लोग आंसर करेंगे। तो ए नंबर का आंसर में देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वह 2/3, 2/3 और 5/2 है। तो किसी को बड़ा छोटा, कौन युग्म बड़ा है कौन युग्म छोटा है, वो पता करने के लिए उसका हमको हर देखना पड़ेगा। हर अगर बराबर होगा तब हम लोग किसी को बड़ा छोटा युग्म बता सकते हैं कि ये युग्म बड़ा होगा, ये युग्म छोटा होगा। लेकिन अगर हर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसका हर को पहले हमको बराबर करना होगा। तो हम लोग जो भी काम करेंगे हर को बराबर करने के लिए, हर क्या है इसमें 3 है और यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता तो हम पता कर सकते थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है, 2 और 5 अंश है इसका। तो हर को हम लोग को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 2 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो अगर नहीं निकलेगा इन दोनों का एलसीएम तो हम लोग इसको गुना कर देंगे, 3×2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2/3, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाना है हमको कितना, 6 लाना है। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा में कितना गुना करें कि 6 आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा में अगर हम 2 गुना करते हैं तो 6 आ जाएगा। 2 से फिर गुना भी करना पड़ेगा, फिर भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3×2 = 6 हो जाएगा, 2×2 = 4 हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निकालते हैं इस तरह से 5/2 को। ये एलसीएम आप लोगों को पता चलिए कैसे निकला। अब दूसरा निकालते हैं हम लोग 5/2 को।
तो हमको यहाँ लाना कितना है, 6 लाना है। तो यहाँ क्या से गुना करें कि 6 आ जाएगा, तो 3 से अगर हम गुना करते हैं और 3 से भाग करते हैं तो मेरा 6 आ जाएगा, 5 तिया 15। ये समझ में आया। अब यहाँ पर देखना है कि पहला जो आया 4/6 और दूसरा जो आया 15/6, ठीक है, दोनों आ गया। तो यहाँ पर दोनों का हर जो है वो बराबर हो गया। जब हर बराबर हो गया तो हम लोग बड़ा छोटा निकाल सकते हैं कि अब देखने से पता चल रहा होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो ये 15/6 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें ये हम लोग क्लियर हो जाता है कि ये 5/2 जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 15/6 आया है, इसी का ना वैल्यू आया है, तो इसमें से ये बड़ा होगा, ठीक है। आप लोग को लिखते चलना है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, मैं रफ करते भी चलूँगा। आप लोग को साथ में साथ लिखते भी चलना है, या जो बच्चे नहीं लिखते वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बी नंबर आप लोग ट्राई कर सकते हो, खुद से ट्राई करो जल्दी से। अब हम लोग करते हैं बी नंबर क्या है, यहाँ पर तो देखने से पता चल रहा है ना कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर -1 और यहाँ से -2, ठीक है। तो 0 कहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, ठीक है। और 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है ना, तो आधा इसका यहाँ पर होगा ना। तो इससे देखने से पता चल रहा है कि मेरा 1/2 जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्लियर हो गया कि 1/2 जो होगा वो बड़ा होगा 0 से, है ना, क्योंकि 0 बाद में आता है, इधर आता है ना, पहले छोटा है ना, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही ना आधा आता है, इसको हाफ बोलते हैं, मतलब 0.5 या 1/2। तो ये आधा, तो आधा यहाँ पर आएगा ना, तो देखने से पता चल रहा है कि 1/2 जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तीसरा नंबर में सेम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जितना भी माइनस वाला टर्म है इधर होने से क्या होता है, इधर बड़ा होते जाता है, इधर छोटा होते जाता है, ठीक है। जितना बड़ा संख्या उतना छोटा संख्या, है ना। तो माइनस की तरफ, तो -2/5 और 0 में से बड़ा कौन होगा, तो बड़ा जो होगा वो मेरा 0 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो भी नंबर आएगा 2/5 तो इधर ही आ सकता है ना, माइनस की तरफ, ऋणात्मक, ये माइनस में है इसीलिए ये छोटा होगा और 0 जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए डी नंबर में क्या है, डी नंबर में जो है दोनों का हर बराबर है। जब दोनों का हर बराबर है तो हम लोग इजी, तो अभी तो बताए ना, जब हर हम लोग बराबर है तो हम लोग कौन बड़ा है कौन छोटा है वो बता सकते हैं, इजी से बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें से -4 देखिए, ये तो देखने से ही लग रहा है कि -4/7 छोटा होगा। क्यों ऐसा होगा, तो ऋणात्मक में है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस जब लगा हुआ है तो ये कम है ना। तो 4/7 जो है ये प्लस में है, पॉजिटिव है, इसीलिए ये बड़ा होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ध्यान देना है, ये आप लोग को खुद से बनाना है। एक आप लोगों को मिलता है होमवर्क कि -5/6 और -4/3 इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। ये आप लोग को मिलता है होमवर्क, ये बना करके मुझे कमेंट करोगे। अगर किसी को दिक्कत होता है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस चैनल पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है कि ई नंबर -5/6 और -4/3 इसको बना करके आप लोग को मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 परिमेय संख्या 1.1 का यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई बच्चे को दिक्कत होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और उसको सॉल्व करने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। जो बच्चे नए होंगे मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ताकि जो और भी बच्चे हैं वो जुड़ सके, अच्छे मार्क्स ला सकें और मैथ्स अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।